हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे गेट का दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए मास 35 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द वेटलेस बार ए बी। ये हमारा एक वेटलेस हमारा बार है ए बी, जिसमें हमारा जो वेट है एम का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 35 है। कह रहा है 35 kg है जो एम का वैल्यू दिया है। ए बी विच इज सपोर्टेड बाई ए केबल सी बी, जो एक केबल में सपोर्ट किया हुआ है ये पूरा सी और बी के द्वारा क्या हुआ है, लगा हुआ है। एंड ए पिन एट ए, एक हमारी पिन यहां पे लगी हुई है एट ए पे एज सोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि द पिन रिएक्शन एट ए ऑन बार ए बी, यानी इस पॉइंट पे जो हमारा ए बी है इस पे रिएक्शन पूछ रहा है कि हमारा जो आर एक्स का वैल्यू और आर वाई का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं दोस्तों कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं पूछ रहा रिएक्शन, तो यहां देखिए, अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारा यहां रिएक्शन क्या होगा, आर एक्स होगा एक्स डायरेक्शन पर, और एक हमारा रिएक्शन जो काम करेगा वो हमारा क्या होगा, आर वाई होगा। ये आपको इतना पता है, यानी दो रिएक्शन इस पिन पे हमारे काम करेंगे जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अगर हम देखें यहां पे क्या, ये थीटा पे कहीं एंगल पे हमारी जो केबल है वो लगी होगी, इस जो हमारा वेट पूरा टंगा हुआ है ये केबल पे होगा। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारा क्या होगा, आर साइन थीटा पे बनेगा, यानी आर साइन थीटा होगा, यानी सॉरी टी साइन थीटा, क्योंकि टी के कंपोनेंट में ब्रेक होगा। ये हमारा हो जाएगा टी साइन थीटा, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, टी कॉस थीटा मिलेगा, यानी टी कॉस थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये कंपोनेंट हमें क्या होंगे, यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें लगाएं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का रूल, सम ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का रूल, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करते हैं तो देखेंगे हमारा जो टी साइन थीटा है और हमारा आर वाई है ये एक ही डायरेक्शन पे एम जी के बराबर है। यहां एम और जी काम करेगा, यानी टी साइन थीटा प्लस आर वाई इक्वल एम जी। ये हमारा होगा एज ए वर्टिकल कंपोनेंट, हमारा सम ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पे एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, और हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि जो हमारा आर एक्स है वो हमारा क्या होगा, टी कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि एक अपोजिट है एक हमारा इस साइड है। तो हम इसको दोनों को लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल आर वाई। इतना आपको, सॉरी आर एक्स, ओके आर एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के लिए ये हमारा टी कॉस थीटा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां टी साइन थीटा है, आर वाई एम जी है, एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स है। ध्यान से देखना, हमें यहां थीटा का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। देखो हमें ये भी वैल्यू पता है, इसका लेंथ भी पता है, इसका लेंथ पता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि हमारा जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, 125 है, 125 है इस थीटा के रिस्पेक्ट में, और बेस हमारा कितना है, 275 है, 275। यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो थीटा निकल के आएगा, आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आएगा 24.44 डिग्री। यानी हमें थीटा यहां से मिल गया। थीटा जब हमें मिल गया है तो क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो अब इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं। तो कहते हैं टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे। ठीक है, तो जब हम ए पे मोमेंट लेंगे तो हमारा देखो क्या बनेगा, अगर हम इसको अभी एल माने तो इस रिस्पेक्ट में इस पे मोमेंट लेंगे तो हमारा टी साइन थीटा इक्वल टू एल होगा, यानी टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पे, तो कितना हो जाएगा हमारा एल इंटू टी साइन थीटा, एल इंटू टी साइन थीटा, ये अपोजिट है, यानी एम जी, यानी एल इंटू एम जी, एल इंटू एम जी। इतना समझ में आया। अब ये एल और एल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो जो टी इक्वल टू निकलेगा, कितना निकलेगा, एम जी और साइन थीटा, यही हमारा फाइंड होगा। अब एम और जी का वैल्यू, एम हमारा ऑलरेडी गिवन था कितना, 35, यानी 35 हो गया हमारा, और जी का वैल्यू कितना 9.81 होता है, और साइन थीटा हमने साइन रख दिया, और थीटा की वैल्यू हमें यहां से मिल गई थी अभी कितनी, 24.44।
यानी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो टी का वैल्यू हमें इजिली मिल जाएगा ना। कितना आएगा हमारा, ये सॉल्व करिएगा आप, ये 829.74 न्यूटन। कितना आएगा, 74 न्यूटन आएगा। ओके दोस्तों, 74 न्यूटन आएगा। यानी हमें यहां से टी का वैल्यू पता चल गया है। हमें चाहिए क्या, हमें आर एक्स का वैल्यू चाहिए और आर वाई का वैल्यू चाहिए। कहना था पिन रिएक्शन एट ए ऑन द बार ए बी, ए और बी पे आर एक्स और आर वाई का चाहिए। अब ये टी का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं ना। जब टी का वैल्यू यहां पुट करेंगे, टी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहां से टी हुआ साइन थीटा, इसको पुट करिएगा, और एम का वैल्यू हमें पता है, जी का वैल्यू पता है। तो हम जब आर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो आर एक्स का वैल्यू हमारा जो फाइंड होगा यहां, वो होगा 75.4 न्यूटन। ये हमें आर एक्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आर एक्स का वैल्यू तो हमें मिल गया यहां से, अरे सॉरी, ये आर एक्स का वैल्यू यहां रखेंगे ना पहले, आर एक्स का वैल्यू। तो जब टी का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कॉस थीटा रखेंगे। लेकिन जब हम आर वाई के देखेंगे, इस आर वाई के लिए, इस रिएक्शन के लिए, तो हमारा जो आर वाई मिलेगा, हमें आर वाई का वैल्यू में 0 मिलेगा। आप ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करिएगा इतना, क्योंकि हमने सारी वैल्यू निकाल दी है, तो आप इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा जो आर वाई हमें कितना निकलेगा और जो हमारा आर एक्स है कितना निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा जो आर एक्स है और आर वाई वैल्यू किस तरीके से मिलेगा। थैंक यू।